सुबह जब मेरी आंख खुली और मैं किचन की तरफ जाने लगी तो मेरे कानों में रोज की तरह वही अल्फाज जहर घोलने लगे। यह अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि मेरी सास के थे, जो मेरा जिगर चलनी करते थे। मैं खुद अपने पति के लिए दूसरी शादी का इंतजाम कर रही थी। मुझे पता है कि अपने प्यार को किसी और के हाथों में देना कितना मुश्किल काम है, लेकिन मैं यह काम करूंगी अपने पति के खातिर। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में मैं औलाद न दे सकी और डॉक्टर से चेकअप करने पर पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरी सास के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं किया। मैं एक चौधरी घराने की गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरे पिताजी और भाई बहुत सख्त मिजाज के थे। मेरी दादी मरते टाइम मेरा रिश्ता मेरे बुआ के बेटे से कर गई। मेरे बुआ का बेटा कभी स्कूल न गया और मैं 12वीं क्लास पढ़ी हुई थी। मैं अपने पिताजी से कहा कि मेरी दिग्विजय से शादी न करवाएं, लेकिन मेरे पिताजी मेरे सर पर हाथ रख कर कहते कि यह मेरी मां की आखिरी ख्वाहिश है, इसे मैं रद्द नहीं कर सकता। और इतना बोलकर वह चले जाते और मैं बेबसी से अपनी मां का चेहरा देखते रह जाती। दिग्विजय अक्सर बाहर लोगों में कहता, जब साधना मेरी दुल्हन बनकर आएंगी तब मैं उसकी पूरी पढ़ाई भुला दूंगा, मैं उसे अच्छा कस के रखूंगा। और यह सारी बातें मेरे कान पर आती तो मैं बहुत डर जाती। उसी दौरान मेरे भाइयों ने गांव में सरकारी अस्पताल खुलवाने की परमिशन लाए। तब उस अस्पताल का काम बड़े जोरों शोर से शुरू था। वहां शहर से नए नए लोग आकर अपना योगदान करते। उन्हीं दिनों शहर से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। उसका नाम था निखिल। यूं तो सब आते और चले जाते हैं, लेकिन निखिल ने मेरे पिताजी से इजाजत लेकर 8 दिन का प्रवास बढ़ा दिया और वहीं रहने लगा। फिर उसके हवेली में आना जाना बढ़ गया। एक दिन अचानक मैं निखिल से टकरा गई और हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। फिर अक्सर हमारी मुलाकातें होने लगी और बातें बढ़ने लगी। फिर हम दोनों में प्यार हो गया। निखिल को जब पता चला कि मेरा रिश्ता बचपन से दिग्विजय के साथ तय है तो वह बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं दिग्विजय से एक सेकंड खड़े रहकर बात नहीं कर सकता, अपनी पूरी जिंदगी कैसे बीताऊंगी। फिर निखिल ने मुझसे कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारा हाथ अपने लिए तुम्हारे पिताजी से मांग लूंगा। और वह अपने शहर के लिए रवाना हो गया। 8 दिन बाद निखिल अपनी माँ और बहन के साथ हमारे घर आया। जब उसने पिताजी से मेरा हाथ मांगा तो पिताजी ने साफ साफ कह दिया कि साधना का रिश्ता दिग्विजय से अगर तय न होता तो मैं अपनी बेटी आपके ही घर में देता। इतना सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बहुत रोई भी थी। अपने माँ पिताजी की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वह ना माने। फिर मैंने सोच लिया कि मैं निखिल के साथ भागकर शादी कर लूंगी। मैंने निखिल को फोन लगाया और निखिल मुझे आधी रात को लेने आ गए और मैं अपने घर को हमेशा के लिए छोड़कर निखिल के साथ चली गई। मुझे पता था मेरे इस कदम से मेरे पिताजी और भाई की बहुत जग रुसवाई होगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी यूं दांव पर न लगा सकती थी। जब निखिल ने मुझसे शादी करी और हम निखिल के घर गए, जब निखिल की माँ को यह बात पता चली तो बहुत नाराज हुई। उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टर की रिपोर्ट मालूम होने के बाद जब मुझे दिल का बोझ हल्का करने कोई न मिला तो मैंने एक दिन अपने माँ से फोन पर कांटेक्ट की और अपने माँ को बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और मेरी सास मुझे किसी भी वक्त तलाक दिलवा सकती है। तब माँ ने कहा कि तुम निखिल की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारी सास की पसंद की लड़की से अच्छा है कि तुम अपने पसंद की कम उम्र और गरीब घराने की लड़की ढूंढो और निखिल की उससे शादी करवा दो। इस तरह वह तुमसे डर कर रहेंगी और तुम्हारी जगह लेने की कभी कोशिश नहीं करेगी। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन मैं एक दिन घर से बाहर गई थी। जब घर वापस आई तो देखा कि मेरी सास और नंद मेरे पति को समझा रहे हैं कि बांझ औरत कब तक रखोगे, इससे अच्छा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। जब मैंने यह सब बातें उन लोगों की सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे माँ की बात याद आई। मेरे पीछे ही कमरे में निखिल आ गए और उन्होंने कहा कि माँ और दीदी की बात का बुरा ना मानो, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपने जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता
अब मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया। मैंने निखिल से कहा, आज नहीं तो कल तुम्हें औलाद की कमी महसूस होगी, और जब भी तो तुमने दूसरी शादी करना ही है तो मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी मेरे पसंद की लड़की से हो। निखिल इस बात पर ना माने, लेकिन मैंने कुछ दिन रो रो कर निखिल को मना ही लिया और शीतल ताई, जो रिश्ते जोड़ने का काम करती थी, उनसे कहा, अच्छी सी लड़की जो गरीब घर की भी हो और नेचर से गरीब हो, ऐसी लड़की बताओ। उसी दौरान शीतल ताई ने मुझे अंजना की तस्वीर बताई और कहा, यह लड़की बहुत गरीब है, उसके माँ बाप नहीं है, और अगर तुम ऐसी लड़की को ब्याह कर अपने घर लाओगी तो वह तुमसे दबकर भी रहेगी। मैं फौरन मान गई। लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने निखिल की शादी अंजना से करवा दी। निखिल की माँ और बहन निखिल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और निखिल से कहा, कम से कम दूसरी शादी तो हमारे पसंद की लड़की से कर लेते। तब मुझे अपने सास का चेहरा देखकर अंदरूनी सुकून महसूस हुआ, जबकि दूसरी शादी करवा के खुश मैं भी ना थी। शादी के दूसरे दिन निखिल कमरे से बाहर ना आए। तब मैंने अंजना से पूछा, 12 बजे गए लेकिन निखिल कमरे से बाहर क्यों नहीं आए? अंजना ने कहा, वो सोए हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ साधना की जिद पर की, इसलिए मुझ पर तुम हक जमाने की कोशिश मत करना। इसलिए दीदी मैं उन्हें उठाने की हिम्मत ना कर सकी। फिर शादी को 5 दिन बीत गए। 5 दिन में निखिल एक बार भी कमरे से बाहर नहीं आए। तब मैंने निखिल के कमरे में जाने का सोचा। मेरे साथ के कमरे से बातों की आवाज़ आई। मैं मेरा नाम सुनकर वहीं रुक गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। मेरी सास ननद से कह रही थी, अच्छा हुआ शीतल ने इस लड़की का रिश्ता साधना को बताया। साधना को क्या पता कि निखिल की जो शादी हुई है वह साधना की पसंद की लड़की से नहीं बल्कि हमारी पसंद की लड़की से हुई है। मैंने साधना को इतनी अबॉर्शन की गोलियां खिलाए, आखिरकार वह बांझ हो गई। तब मैं रोती हुई निखिल के कमरे की तरफ बढ़ी और कमरे के बाहर अपना नाम सुनकर रुक गई। अंदर निखिल अंजना से कह रहा था कि मैंने 2 साल पहले बहुत बड़ी गलती की साधना से शादी करके, और मैं बहुत पछता भी रहा था, क्योंकि साधना के भाई हमेशा मुझे फोन करके धमकी देते थे कि अगर हमारी बहन को अच्छे से ना रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब मैं साधना को छोड़ भी नहीं सकता और मुझे उससे शादी करने के कुछ दिन बाद ही अपने किए पर पछतावा होने लगा। इसलिए माँ के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल साधना के साथ खेलना पड़ा। इतना सुनना था कि मैं फौरन अंदर चली गई और निखिल के सामने खड़ी हो गई और निखिल से कहा कि अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो साफ साफ कहकर छोड़ देते। मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल तो ना खेलते। मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इतना कहकर मैं भागते हुए अपने कमरे में आ गई और बहुत रोने लगी। निखिल भी मेरे पीछे आए। बहुत देर तक दरवाज़ा पीटा, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोली। जब रात के अंधेरे में सब सो गए तो मैं निखिल के घर से हमेशा के लिए निकल गई। अब मैं एक शेल्टर होम में रहने लगी। अब मैंने अपनी जिंदगी शेल्टर होम के नाम कर दी। मेरी माँ मुझे 1-2 बार मिलने आई, लेकिन मुझ में अपने घर जाने की हिम्मत भी ना रही। मैंने निखिल से तलाक भी ना लिया, क्योंकि तलाक लेकर करती भी क्या, मुझे तो किसी भी मर्द पर यकीन ही नहीं रहा। जो अपनी माँ से प्यार करता है वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइटम को दबाना ना भूले।